सकते कि आप नाराज होंगे। आप कह रहे हैं कि 22 साल में राहुल गांधी कोई अचीवमेंट राहुल गांधी तो नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई दे महात्मा गांधी अवतार हैं। इनकी मनोज जी हंसे, हम ही जानते हैं 56वीं ये हम ही जानते हैं। जन्मदिन पर मैंने देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीए मैं अपने टीम के को कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश करिए, और जो आप जनेऊधारी और ये गोत्र की बात कर रहे हैं, वो जो निकालने वाला भी था वो भी कार्तिक और इलाहाबाद का शुक्ला था। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के क्या बोला था आपने अपनी टीम मैंने उनको बोला कि भाई 56 साल उनके पूरे हो गए, अब ऐसा है कि 56 उनकी उपलब्धियों निकाल कर मुझे दे दो, ताकि मैं उसको सीनियर वाइस चेयरमैन जाना है तो मैं बता पाऊँ। अब बताइए, इतने बड़े 4 पेज में ये 5 उपलब्धि उनको दिया, और 5 में भी एक गलत दिया, 2009 का जो वर्णन किया तो ये भी गलत है। अब बताइए कि ये मेरी टीम की गलती है या भीम आर्मी आकर उसने ऐसा बोला क्रांतिकारी सेना नहीं कर पा रहा हूँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो जो आपने दिया है 56 उपलब्धि के बारे में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताइए इनको बेचारा इतना विवश क्यों दिखा। इस जन्म दिवस पर 2004 से ही हम लोग लेकर चले उनके राजनीतिक बहुत बहुत पहले से भी था झुकाव। मुबारकबाद देता हूँ। 22 साल के करीब लगभग और जो लोग और आपके बताने के लिए यदि 2009 की उपलब्धि को भी बोला जाता कि कांग्रेस इतनी सीट है, उसमें उनकी उपलब्धि नहीं थी। यूपी, हाँ यूपी की ही बात है, 22 सीटें लोकसभा में आई थी, तो वो उपलब्धि नहीं थी। 21 सीटें आई थी उस समय, 21 प्लस एक बाई इलेक्शन में। हाँ, तो ये उपलब्धि नहीं थी। उसके बाद से ये लगातार पीटते जा रहे हैं, और वहां पे इंडिया टीवी के 4000 किलोमीटर की यात्रा सफल करके मोदी मीडिया के और आप हाथ जो इस तरह से आप जश्न मनाएं, तो मुझे इनकी 100 से ऊपर की भी सोच भी नहीं थी। 24/7 ऊपर नहीं सोच पा रहे, तो आप कहाँ निंदा करते हैं। भविष्य में कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहा, आप मैं अपने अकीदे कुंडली निकालिए राहुल गांधी। अच्छा, फिर मैं आऊंगा राहुल गांधी जी को किन किन लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने जवाब दिया। पीरे तरीकत वली हिंद आज की पॉलिटिक्स सारी आ जाएगी की तरफ से बर्थडे विश और उसके जवाब। एक बात इनको बता दूं कि जो जितनी जिसकी निंदा करता है वो उतना ही शर्मिंदा होता है। मेरे ख्याल में रजत शर्मा, सौरभ और संघर्ष के बाद बड़ी सफलता वाला होगा। उम्र के 57 इनकी मनुष्य पर देवगुरु बृहस्पति का प्राकृतिक प्रभाव चक्र प्राची इसके प्रभाव से राहुल की निर्णय की जुबान आज समझ में गजब की परिपक्वता हिंदुत्व पर बंद हो गई, अब वो परिपक्व हो जाएगी। क्योंकि 57 वर्ष में खुद ही कह रहे हैं जो अयोध्या में चोरी हुई गंभीर राजनेता के रूप में जनता और विपक्षी दलों के उन हिंदुओं ने की और प्रतिष्ठा में बहुत इजाफा होगा। जो गौरसेवादी हैं और गांधीवादी हिंदुओं को तो ये हिंदू मानते ही नहीं, क्योंकि 1925 का इनका संकल्प पूरा हो गया और आज उसका भांडा फोड़ हो गया। जिससे वे पहले से कहीं इतना कहूं कि प्रशंसा कर रहे हैं। जब योगी जी हिंदुत्व के प्रचारक और इस्लाम के विरोधी आज भी उन्होंने राहुल का और अखिलेश का नाम लिया और उनको ही अधर्म पर चलने वाला दोषी बता दिया और मुसलमानों को इतना याद करा दिया कि वो फातिहा पढ़ते हैं, टोपी लगाते हैं। मेरे ख्याल में आज मुसलमान कोई फातिहा में शामिल नहीं हुआ और राम नाम सच है। इसमें जरूर बहुत से लोग शामिल हुए और 60 के ऊपर अभी
SIT के द्वारा चिन्हित किए गए, जो इनके अपने आदमी हैं। मैंने एक बात उस वक्त कही थी कि हम राम के सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसकी निशानी है, और हम सनातन वैदिक इस्लाम के मुसलमान ही रामचंद्र के वंशज हैं, क्योंकि बीफ का चंदा खाने वाला, बीफ का धंधा कराने वाला और 3-4 साल से 60 साल की लड़कियों और वृद्धाओं के साथ बलात्कार करने वाला गंदा कभी हिंदू नहीं हो सकता और वो सनातनी नहीं हो सकता। बेशक वो गौरसेवादी है, गांधीवादी नहीं हो सकता, और मुसलमान जो नजदीवादी है, यजीदी बातिल है, सुल्ला कुल्ली राफजी है, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ही इमामों का कत्ल किया और उनके शीश मुबारक जो थे उस पर नचाए। और आज मैं ये कह दूं कि आज सही गौरसेवादियों का 1925 का सपना साकार करने के लिए मुसलमानों के साथ नफरत का पैगाम दिया गया। 1925 के अपने सपने को साकार किया। जब भी ये बहस कराते हैं तो किसी बानों का बहस कराएंगे, मगर जिस के साथ 13 लोगों ने बलात्कार किया, उसकी बच्ची को मार दिया, और अगर किसी हिंदू ने, सनातनी हिंदू ने इसको अत्याचार बताया तो उसको इन्होंने मुसलमान का पक्षधर बता करके मुगलों की औलाद बताया। जबकि इतिहास को देखा जाए तो मुगलों, मंगोलों, आर्यों और बाहर से आने वाली जितनी भी कौमें हैं, उनकी औलाद जो है वो इन्हीं के बीच में पाई जाती है। मुसलमान तो आदिवासी है जिसने वली हिंद पीर तरीकत के रास्ते पर ईमान लाया, और आज भी मैंने HHA की YouTube द्वारा वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से यही बताया कि सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसका निशान है, और यही भारत का संविधान है जिसमें सबका अधिकार समान है। ये धर्म को राजनीति के साथ मिलाया और इनका अब पहले 3 सा से पहला चुनाव जीता, दूसरा 3 गा से जीता, तीसरा 3 वा से जीतने का प्रयास कराया जा रहा है। मगर मैं डॉक्टर शेख गीता का श्लोक बता रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जो पहले जिन्होंने गरीबों को लूटा, आज भगवान को लूटा, कल ईमान को लूटा और फिर संविधान को लूटा, अब क्या लूटेंगे
उसका इंतजार करें लोकसभा में माननीय नेता और वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी के अनेक बधाई। इस वचन को याद करें, शुभकामनाओं और स्नेह के लिए बहुत बहुत रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद। क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमें